सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आपको याद होगा मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ ऐसे पोकेमॉन को देखा था जो कि यूनिक मेथड से इवॉल्व होते हैं, पर कुछ ऐसे पोकेमॉन भी हैं जिनके इवॉल्व होने का मेथड यूनिक नहीं है, पर फिर भी वो काफी ज्यादा यूनिक तरीके से इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा सारे पोकेमॉन नॉर्मली एनिमे में ब्लू कलर में ग्लो करके इवॉल्व होते हैं, पर आज हम जिन पोकेमॉन को देखेंगे वो सारे पोकेमॉन अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है ऐश का लिटन। ऐश का लिटन पहले स्काउटलैंड के साथ रहा करता था, पर बाद में स्काउटलैंड की डेथ हो गई। फिर ऐश ने लिटन के साथ एक बैटल की जो कि ड्रॉ हो जाती है, बट फिर भी ऐश ने लिटन की काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए लिटन को ऐश के ऊपर भरोसा था, तो उसने ऐश की टीम ज्वाइन करने का फैसला लिया। और रीजन एंड होते होते वो इंसिनेरोर में फुली इवॉल्व हो गया था। पर अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ऐश का लिटन टोराकैट में काफी यूनिक तरीके से इवॉल्व हुआ था। ऐश का लिटन प्रोफेसर कोकोई के इंसिनेरोर से बैटल करते हुए इवॉल्व होता है, जहाँ पे वो बुरी तरीके से हार रहा था, पर तभी उसकी पूरी बॉडी फ्लेम से ग्लो होने लगती है और वो पूरी तरीके से आग से ढक जाता है। फिर वो इवॉल्व हो जाता है टोराकैट में, जबकि नॉर्मल पोकेमॉन ब्लू लाइट में ग्लो करके इवॉल्व होते हैं। तो हाँ, ये भी यूनिक था। पर हाँ, ऐश का टोराकैट इंसिनेरोर में नॉर्मली इवॉल्व हुआ था। नंबर 2 पे आता है प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन मैजिकार्प। तो काफी बार एनिमे में मैजिकार्प ब्लू लाइट में ग्लो करके इवॉल्व होता है, पर लैंस का शाइनी गैराडोस काफी ज्यादा यूनिक तरीके से इवॉल्व हुआ था। लैंस ने अपने गैराडोस को पकड़ा था टॉकिंग अबाउट एन एवोल्यूशन नाम के एपिसोड में, जहाँ पे टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स ने एक रेडियो वेव बनाई थी, जिसके इफेक्ट में एक नॉर्मल मैजिकार्प आ जाता है एंड वो इवॉल्व हो जाता है एक शाइनी गैराडोस में, जिसको यार रेड गैराडोस कहा जाता है। बट इस रेडियो वेव में और कोई पोकेमॉन नहीं आता और टीम रॉकेट इसको नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके कैच करने की कोशिश करती है, बट वो फेल हो जाते हैं और लास्ट में लैंस शाइनी गैराडोस को कैच कर लेता है। पर लैंस का गैराडोस यूनिक इसलिए था क्योंकि वो एक नॉर्मल मैजिकार्प से शाइनी गैराडोस में इवॉल्व हुआ था, जो कि इम्पॉसिबल है, बट ये उन रेडियो वेव्स की वजह से हुआ था। एंड उस टाइम गैराडोस को शाइनी गैराडोस नहीं बल्कि रेड गैराडोस बुलाया जाता था। नंबर 3 ऐश की बटरफ्री। ऐश की बटरफ्री अपने सेकंड स्टेज और फाइनल स्टेज में दोनों में यूनिक तरीके से गई थी। जब ऐश का कैटरपी मेटापॉड में इवॉल्व होता है, तब ब्लू लाइट में ग्लो होने के बजाय वो अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रिंग शॉट से कवर कर लेता है और फिर उस स्ट्रिंग शॉट के अंदर से मेटापॉड निकलता है। और जब मेटापॉड बटरफ्री में इवॉल्व होता है तो मेटापॉड के अंदर से बटरफ्री निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से रियल लाइफ में कैटरपिलर के अंदर से बटरफ्लाई निकलती है। और ये पोकेमॉन एनिमे में इवॉल्व होने वाला सबसे पहला पोकेमॉन था, तो शायद से पहले पोकेमॉन एवोल्यूशन और ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले थे, पर फिर पोकेमॉन क्रिएटर्स ने सबको एक जैसे ब्लू लाइट में ग्लो करके इवॉल्व करने का सोचा। नंबर 4 एक रैंडम ककूना। ये पोकेमॉन के एपिसोड 4 यानी कि चैलेंज ऑफ द समुराई में होता है। इसी एपिसोड में ऐश का मेटापॉड भी इवॉल्व हुआ था। इस एपिसोड के एक सीन में काफी सारे ककूना होते हैं जो कि अचानक से बीड्रिल में इवॉल्व हो जाते हैं और उनके इवॉल्व होने का मेथड भी बिल्कुल ऐश के मेटापॉड के तरह था। सारे ककूना से बीड्रिल बिल्कुल उसी तरीके से निकलती है जिस तरह से रियल लाइफ में कैटरपिलर से बटरफ्लाई निकलती है, और इसी एपिसोड में मेटापॉड बटरफ्री में भी बिल्कुल इसी तरीके से इवॉल्व होता है। नंबर 5 मिस्टी की टोगेपी। तो मिस्टी के टोगेपी का एग ऐश को मिलता है अटैक ऑफ द प्री हिस्टोरिक पोकेमॉन नाम के एपिसोड में, पर एग से हैच होने के बाद टोगेपी ने सबसे पहले मिस्टी को देखा था, इसलिए वो एग मिस्टी को मिल गया। फिर मिस्टी की टोगेपी इवॉल्व होती है पोकेमॉन एडवांस जनरेशन के एपिसोड 45 में, जहाँ पे एक टोगेपी का ग्रुप मिस्टी के टोगेपी पे मेट्रोनोम यूज करता है, जिसके बाद मिस्टी के टोगेपी पे एक मिस्टीरियस ब्लू लाइट लगती है एंड उसके ऊपर एक ब्लू एनर्जी का सर्कल बन जाता है, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाती है टोगेटिक में। एंड इसी एपिसोड में मिस्ट्री अपने टोगेटिक को रिलीज भी कर देती है। तो हाँ, ये भी इवॉल्व होने का एक काफी ज्यादा यूनिक तरीका था। नंबर 6 ब्रॉक का पाइनको। ब्रॉक के पाइनको के इवॉल्व होने का मेथड उतना ज्यादा यूनिक भी नहीं था, पर फिर भी थोड़ा डिफरेंट था। ब्रॉक ने पाइनको को गोइंग एप्रिकॉन नाम के एपिसोड में पकड़ा था और पाइनको इवॉल्व होता है फोर्ट्रेस में एंटे एट योर ओन रिस्क नाम के एपिसोड में, जहाँ पे टीम रॉकेट सारे पोकेमॉन को चोरी करना चाहती थी और पाइनको एक वाटर टॉर्नेडो में फंस जाता है, जिसको बचाने के लिए ब्रॉक टॉर्नेडो में कूद जाता है और पाइनको को पकड़ लेता है। पर तभी पीछे से एक वाइल्ड अर्सरिंग आके ब्रॉक को टक्कर मारता है, जिससे ब्रॉक
ब्लॉक पाइनको को छोड़ देता है और इसके बाद एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पाइनको घूमने लगता है एंड उसके साथ एक व्हाइट एनर्जी स्पिन होने लगती है जिससे टॉर्नेडो खत्म हो जाता है और वो इवॉल्व हो जाता है फोर्ट्रेस में। तो हाँ, ये भी थोड़ा यूनिक तरीका था। और फाइनली नंबर 7 ऐश की फ्लैचलिंग। तो इसका केस बिल्कुल सेम था इंसिनेरोर के तरह। फ्लैचिंडर टैलोनफ्लेम में बिल्कुल वैसे ही इवॉल्व होती है जैसे नॉर्मल पोकेमॉन इवॉल्व होते हैं, पर जब फ्लैचलिंग फ्लैचिंडर में इवॉल्व हुई थी तो वो मेथड काफी ज्यादा यूनिक था। ऐश की फ्लैचलिंग फ्लैचिंडर में इवॉल्व होती है बैटल्स इन द स्काई नाम के एपिसोड में, जहाँ पे ऐश मोरिया से मिलता है जिसके पास टैलोनफ्लेम था और मोरिया ऐश को एक स्काई बैटल के लिए चैलेंज करती है। ऐश का फ्लैचलिंग टैलोनफ्लेम से बैटल करना चाहता था पर टैलोनफ्लेम को फ्लैचलिंग वीक लगती थी, पर बाद में ऐश का फ्लैशलिंग मोरिया के टैलोनफ्लेम को टीम रॉकेट से बचाता है जिससे टैलोनफ्लेम फ्लैशलिंग से इम्प्रेस हो जाता है और वो फ्लैशलिंग के साथ बैटल करने का डिसाइड करता है। टैलोनफ्लेम फ्लैशलिंग पे एक फायर ब्लास्ट का यूज करता है जो कि फ्लैशलिंग पे लग जाता है, पर तभी फ्लैशलिंग इवॉल्व हो जाती है फ्लैचिंडर में और ये भी बिल्कुल लिटन के तरह फ्लेम्स में ग्लो करके इवॉल्व हुई थी। तो हाँ, इसके इवॉल्व होने का मेथड भी काफी ज्यादा यूनिक था। वेल गाइस, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।